हरियाणा सरकार और केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय के बीच जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता यानी कि एमओयू साइन किया गया है। ये समझौता न केवल राज्य में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि जल गुणवत्ता, स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी और दीर्घकालिक प्रबंधन को भी एक नई दिशा देगा। इस अहम मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी वर्चुअली मौजूद रहे। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर तक नल से जल यानी कि टैप वाटर सप्लाई पहुंचाना है। इस मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। फेज 1 में कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की और अब फेज 2 में सरकार का फोकस सिर्फ पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसकी गुणवत्ता, निरंतर आपूर्ति और जल स्रोतों की सुरक्षा पर भी होगा। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में हरियाणा में कई नए और उन्नत कदम उठाए जाएंगे। अब केवल पानी उपलब्ध कराना ही लक्ष्य नहीं होगा बल्कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर तक पहुंचने वाला पानी सुरक्षित और पीने योग्य हो। इसके लिए नियमित जल परीक्षण यानी कि वाटर टेस्टिंग, गांव स्तर पर टेस्टिंग लैब्स की स्थापना, फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य प्रदूषकों की निगरानी। इस समझौते से यह साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जल संकट जैसे गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ और नियमित जल आपूर्ति से बीमारियों में कमी आएगी, महिलाओं और बच्चों को पानी लाने में से बोझ में राहत मिलेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। जल उपलब्धता से कृषि, छोटे उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। बता दें कि हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जहां जल संकट और भूजल स्तर गिरने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। हरियाणा में CM नायब सिंह सैनी ने इस पहल को राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखना है। हरियाणा और जल शक्ति मंत्रालय के बीच हुआ ये MOU एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के जल प्रबंधन को एक नई दिशा देने वाला है। जल जीवन मिशन फेज 2 के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल विकास ही नहीं बल्कि सतत और जिम्मेदार विकास यानी कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ही प्राथमिकता है। आने वाले समय में अब देखना दिलचस्प होगा कि ये योजना जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो हरियाणा में जल संकट अतीत की बात बन सकता है। चलिए बात अब पंजाब की करेंगे तो पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य क्षेत्र का 4 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इससे पहले कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में आप सरकार के कार्यों का विवरण भी दिया गया था। क्षेत्रों वाली यानी कि आयुष्मान भारत योजना और आप सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच अंतर साफ करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को एक सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य मॉडल करार दिया और जोर देकर कहा कि फर्क इरादे और क्रियान्वयन में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीन स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। बिना किसी पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी सिस्टम विकसित की जा रही है जिस पर लोग भरोसा करते हैं और सक्रिय रूप से इसका उपयोग भी कर रहे हैं। गलत जानकारी फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए CM मान ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी के कल्याण के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है और उसके बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने ये योजना खासकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक सीधी पहुंच देने के उद्देश्य से शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि ये देश की अपनी तरह की पहली योजना है जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है। इसे गर्व की बात बताते हुए CM ने कहा, पंजाब ऐसा पहला भारतीय राज्य है जो व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रहा है जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होने के साथ साथ जनता पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो रहा है। अफवाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए CM मान ने कहा कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें जो नहीं चाहते कि लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, इस योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही है। ऐसे तत्वों का उद्देश्य लोगों को इसके लाभ से वंचित करना है जो अनुचित है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है जहां सरकार के द्वारा निर्धारित दरों पर लगभग 2600 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।